ओम शांति। ये बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्य हैं। इनकी ओरिजिनल डेट है 18 नवंबर 1987। समय के इशारे प्रमाण आज बाबा हमें साइलेंस पावर का महत्व बता रहे हैं और बाबा कहते हैं कि अब आगे आने वाले समय में जैसे आज तक वाणी की शक्ति का प्रयोग करते आए हैं, ऐसे आगे आने वाले समय में साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करना होगा। और बाबा ये भी आज उदाहरण के रूप में देते कि जैसे साइंस की शक्ति गर्मी या सर्दी के वातावरण को बदल देती है, ऐसे साइलेंस की शक्ति भी कैसे भी वातावरण को बदल सकती है, इतनी शक्तिशाली है। और बाबा इसी साइलेंस पावर की शक्ति को बढ़ाने का साधन बताते अंतर्मुखी और एकांतवासी स्थिति। बाबा आज खास मुरली में हमें अटेंशन खिंचवाते हैं कि कोई इकट्ठा आधा घंटा ना भी हो, पर बीच बीच में जैसे ट्रैफिक कंट्रोल का सिस्टम बनाया, ऐसे 1 मिनट भी अंतर्मुखी और एकांतवासी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करें। एकांतवासी का अर्थ भी बाबा समझाते कि कोई भी पावरफुल स्थिति में 1 सेकंड के लिए भी स्थित हो जाना, इसी को कहेंगे एकांतवासी स्थिति। तो सुनते हैं आज बाबा की मुरली। वाणी का सार है, साइलेंस पावर जमा करने का साधन अंतर्मुखी और एकांतवासी स्थिति। आज सर्वशक्तिवान बाप दादा अपने शक्ति सेना को देख रहे हैं। ये रूहानी शक्ति सेना विचित्र सेना है। विचित्र अर्थात जिसका चित्र नहीं है। नाम रूहानी सेना है, लेकिन विशेष साइलेंस की शक्ति है। शांति देने वाली अहिंसक सेना है। इस सेना की विशेषता क्या है? इस अहिंसक सेना की, रूहानी सेना की, जो वैसे तो कोई युद्ध करते रूप से चित्र नहीं नजर आता, लेकिन सेना है और इसकी मुख्य शक्ति है साइलेंस की शक्ति। तो आज बाप दादा हर एक शांति देवा बच्चे को देख रहे हैं कि हर एक ने शांति की शक्ति कहाँ तक जमा की है। नाम है शांति देवा, शांति देने वाले। तो शांति की शक्ति हर एक ने जमा कहाँ तक की है, वो बाप दादा देख रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बाबा? हम बच्चों की। तो बाबा कहते, बाबा हमारे अंदर क्या देख रहे हैं कि हम जिनका गायन शांति देवा का है, उन्होंने शांति की शक्ति विशेष कहाँ तक जमा की है। ये शांति की शक्ति इस रूहानी सेना के विशेष शस्त्र हैं। है सभी शस्त्रधारी, लेकिन नंबरवार हैं। शांति की शक्ति सारे विश्व को अशांत से शांत बनाने वाली है। बताया ना, परिवर्तन शक्ति है शांति की शक्ति में। जैसे एनर्जी के बारे में फेमस है कि वो परिवर्तन कर सकती है, गर्मी को सर्दी में, सर्दी को गर्मी में। ऐसे ही बाबा कहते शांति की शक्ति भी विश्व को अशांत से शांत बनाने वाली है। न सिर्फ मनुष्य आत्माओं को, लेकिन प्रकृति को भी परिवर्तन करने वाली है। शांति की शक्ति को अभी और भी गुह्य रूप से जानने
और अनुभव करने का है। जितना इस शक्ति में शक्तिशाली बनेंगे उतना ही शांति की शक्ति का महत्व, महानता का अनुभव ज्यादा करते जाएंगे। जब अपने आप भरपूर होते जाएंगे तो इसका महत्व और महानता प्रत्यक्ष होते जाएंगे। एक्सपेरिमेंट से एक्सपीरियंस होता जाएगा। अभी वाणी की शक्ति से सेवा के साधनों की शक्ति अनुभव कर रहे हैं। जितने भी सेवा के साधन हैं उसमें मुख्य हर साधन का आधार क्या है? वाणी की शक्ति। और इस अनुभव द्वारा सफलता भी प्राप्त कर रहे हो। लेकिन वाणी की शक्ति व स्थूल सेवा के साधनों से ज्यादा साइलेंस की शक्ति अति श्रेष्ठ है। साइलेंस की शक्ति के साधन भी श्रेष्ठ है। जैसे वाणी की शक्ति के जो साधन है वो स्थूल है, लेकिन साइलेंस की शक्ति के साधन सूक्ष्म है। और जितना सूक्ष्म, जितना महीन उतना महान है। जितने सूक्ष्म है उतने साधन भी श्रेष्ठ है। क्योंकि जो स्थूल साधन है वो तो अंत में काम नहीं आएंगे ना। तो वाणी की शक्ति के साधन अंत में फेल हो जाएंगे। लेकिन जो साइलेंस की शक्ति के साधन है वो सूक्ष्म होने के कारण श्रेष्ठ है। आईवेल में भी काम में आएंगे। अब सुनते हैं बाबा वाणी की शक्ति के साधन किसे कह रहे हैं और साइलेंस की शक्ति के साधन किसे कह रहे हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे वाणी की सेवा के साधन चित्र, प्रोजेक्टर व वीडियो आदि बनाते हो, ऐसे शांति की शक्ति के साधन है शुभ संकल्प, शुभ भावना और नैनों की भाषा। जब वाणी की शक्ति होती है तो उसका उपयोग कहाँ पर होता है? चित्र दिखाते हैं, प्रोजेक्टर चलाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, उस सब में वाणी की शक्ति यूज होती है। और जहाँ साइलेंस की शक्ति होती है तो साइलेंस की शक्ति के किस द्वारा कम्युनिकेट करती है? शुभ भावना, शुभ संकल्प और नैनों की भाषा के द्वारा। जैसे मुख की भाषा द्वारा बाप का व रचना का परिचय देते हो ना, ऐसे साइलेंस की शक्ति के आधार पर नैनों की भाषा से नैनों द्वारा बाप का अनुभव करा सकते हो। जैसे वर्तमान समय जैसे प्रोजेक्टर द्वारा चित्र दिखाते हो, वैसे आपके मस्तक के बीच चमकता हुआ सितारा आपका व बाप का चित्र स्पष्ट दिखा सकते हो। मस्तक पर चमकता हुआ आपका बाप का चित्र दोनों स्पष्ट दिखा सकते हो साइलेंस की शक्ति के आधार से। तो प्रोजेक्टर की शक्ति ज्यादा बड़ी है साइलेंस की। अब बाबा कहते हैं जैसे वर्तमान समय वाणी द्वारा याद की यात्रा का अनुभव कराते हो, कमेंट्री करते हो ना, ऐसे साइलेंस की शक्ति द्वारा आपका चेहरा, जिसको मुख कहते हो, आप द्वारा भिन्न भिन्न याद की स्टेजेस का स्वतः ही अनुभव कराएगा। अनुभव करने वालों को ये सहज महसूस होगा कि इस समय बीज रूप स्टेज का अनुभव हो रहा है, वह फरिश्ते रूप का अनुभव हो रहा है, वह भिन्न भिन्न गुणों का अनुभव आपके शक्तिशाली फेस से स्वतः ही होता रहेगा।
स्थिति से स्थिति को धारण करवा सकेंगे, अपनी स्टेज से दूसरे की स्टेज बना सकेंगे। मुझे याद है जब हम पहली बार हिस्ट्री हॉल में गए और बाबा के चित्र देखे, तो अलग अलग चित्र में बाबा के चेहरे से अनेक अनुभव होते थे। तब मैं वंडर खाती थी कि साकार में बाबा को देखते ही कैसे अनुभव होते होंगे। जब चित्रों को देख आज भी अनुभव हो जाते हैं। उसमें खास एक चित्र है जहाँ बाबा भोजन कर रहे हैं और उस चित्र को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे बाबा की याद में लवलीन और एकांतवासी स्थिति में भोजन कर रहे हैं। और उस चित्र को देखकर स्वतः ही प्यारे बाबा के साथ योग युक्त हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जैसे प्रोजेक्टर द्वारा या जैसे दुनिया में वर्तमान समय वाणी के द्वारा याद की यात्रा का अनुभव कराते हैं, अलग अलग स्टेज तक कमेंट्री के द्वारा ले जाते हैं, तो अपने चेहरे के द्वारा ही अलग अलग स्थितियों में स्थित कर सकेंगे। चाहे बीज रूप अवस्था है, चाहे फरिश्ता स्थिति है, चेहरा ही दिखा देगा कि इनकी स्थिति कैसी है और वो स्थिति कॉपी कर लेंगे सामने वाले। जैसे कोई पोज कॉपी करते हैं ना, ऐसे स्थिति से स्थिति को दिशा मिल जाएगी। जैसे वाणी द्वारा आत्माओं को स्नेह के सहयोग की भावना उत्पन्न कराते हो ना, वाणी के द्वारा अनुभव कराते हो कि ये हमें स्नेह का सहयोग दे रहे हैं। ऐसे जब आप शुभ भावना, स्नेह की भावना की स्थिति में स्वयं स्थित होंगे, तो जैसे आपकी भावना होगी वैसी भावना उन्हों में भी उत्पन्न होगी। अपनी भावना स्नेह युक्त होगी तो उनके अंदर भी स्नेही सहयोगी होने की भावना उत्पन्न हो जाएगी। वाणी का उपयोग नहीं करना होगा। आपकी शुभ भावना उन्हों की भावना को प्रज्वलित करेगी। जैसे दीपक दीपक को जगा देता है, ऐसे आपकी शक्तिशाली शुभ भावना औरों में भी सर्वश्रेष्ठ भावना सहज ही उत्पन्न कराएगी। अब समझ आया दीप से दीप जगाते रहो का क्या रहस्य है। स्नेह का सहयोग का दीप जब अपने अंदर जगता है तो अनेकों के दिल में भी वो दीप प्रज्वलित हो जाता है। जैसे वाणी द्वारा अभी सारा स्थूल कार्य करते रहते हो, ऐसे साइलेंस की शक्ति के श्रेष्ठ साधन शुभ संकल्प की शक्ति से स्थूल कार्य भी ऐसे ही सहज कर सकते हो व करा सकते हो। जैसे भी फोन उठाकर वाणी से कार्य कराते हो ना, ऐसा सारा दिन बड़े से बड़े कार्य, स्थूल कार्य भी शुभ भावना की शक्ति से संपन्न करा सकेंगे। जैसे साइंस की शक्ति के साधन टेलीफोन वायरलेस है, ऐसे ये शुभ संकल्प सम्मुख बात करने व टेलीफोन वायरलेस द्वारा कार्य कराने का अनुभव कराएगा। शुभ भावना की शक्ति ऐसी होगी जैसे ऐसा अनुभव होगा कि उन्होंने सम्मुख हमें कुछ कहा या टेलीफोन या वायरलेस से बात पहुंची है। शुभ भावना के तार पर चढ़कर हमारी बात पहुंच जाएगी। ऐसे साइलेंस की शक्ति में विशेषताएं हैं। साइलेंस की शक्ति कम नहीं है, लेकिन अभी वाणी की शक्ति को स्थूल साधनों को ज्यादा कार्य में लगाते हो, इसलिए ये सहज लगते हैं। जैसे आजकल साइंस की शक्ति को कितना कार्य में लगा रहे हैं,
जब से कोरोना का समय हुआ तो इंटरनेट से कितनी सारी सेवाएं हुई। तो बाबा कहते जैसे साइलेंस की शक्ति द्वारा, साइंस की शक्ति के द्वारा वाणी की सेवा कितनी बढ़ी है ना। तो वाणी यहाँ बोलते हैं लेकिन पहुँचती वहाँ तक है साइंस के साधनों से। ऐसे ही बाबा कहते यहाँ शुभ भावना शुभ संकल्प में स्थित होंगे या यहाँ नैनों की भाषा के द्वारा बोलेंगे और हर एक को वो मैसेज पहुँच जाएगा। चाहे कोई स्थूल कार्य के प्रति डायरेक्शन देना है या उनकी वृत्ति बदलनी है या उनकी स्थिति बदलनी है या उनको किसी याद की यात्रा की स्थिति का अनुभवी बनाना है या उनको बाप या आप के चित्र का साक्षात्कार कराना है, ये सारे कार्य साइलेंस की शक्ति के द्वारा कर पाएंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे साइलेंस की शक्ति में विशेषताएं हैं, लेकिन अभी वाणी की शक्ति को स्थूल साधनों को ज्यादा कार्य में लगाते हो, इसलिए ये सहज लगते हैं। साइलेंस की शक्ति के साधनों को प्रयोग में नहीं लाया है, इसलिए इनका अनुभव नहीं है। एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया है तो एक्सपीरियंस नहीं है। इसलिए साइलेंस की शक्ति के साधनों के अनुभवी ना होने के कारण उन पर ज्यादा अभी ट्रस्ट नहीं करते। बाबा कहते वो सहज लगता है, ये मेहनत का लगता है, लेकिन समय परिवर्तन प्रमाण ये शांति की शक्ति के साधन प्रयोग में लाने ही होंगे। इसलिए हे शांति देवा श्रेष्ठ आत्माएं, इस शांति की शक्ति को अनुभव में लाओ। जैसे पहले बाबा से भी जो मिलन होता था तो बाबा की वाणी सुनते थे। आज वाणी तो पुरानी ही होती है, लेकिन बाबा का अनुभव जो होता है वो प्रत्यक्ष रूप में होता है कि बाबा उस हॉल में उपस्थित है या कहीं भी हम सुन रहे हैं। तो अव्यक्त स्थिति के बल से बाबा के साथ कनेक्शन भी होता है और अनुभव भी होता है। तो वो किस शक्ति के आधार से होता है? बाबा तो शांति के सागर है ना, तो शांति की शक्ति के बल से ही बाबा हमें अनुभव कराते हैं। तो बाबा कहते समय प्रमाण जैसे बाबा ने भी विधि बदली, ऐसे हम बच्चे भी सेवा की विधि को बदलेंगे। लेकिन जब इस शांति की शक्ति के महत्व को पहचानेंगे, इसको जमा करेंगे और प्रयोग में लाएंगे, तभी ये विधि परिवर्तन हो सकेगी। तो बाबा कहते आगे चल, बाबा कहते हैं जैसे वाणी की प्रैक्टिस करते करते वाणी के शक्तिशाली हो गए हो, वाणी की भी तो प्रैक्टिस की ना, ऐसे शांति की शक्ति के भी अभ्यासी बनते जाओ। आगे चल वाणी व स्थूल साधनों के द्वारा सेवा का समय नहीं मिलेगा। ऐसे समय पर शांति की शक्ति के साधन आवश्यक होंगे, क्योंकि जितना जो महान शक्तिशाली होता है वो अति सूक्ष्म होता है ना। जितना अभी देखो एटॉमिक एनर्जी निकली कितनी पावरफुल, क्योंकि एटम सबसे छोटा है। तो जितनी सूक्ष्मता होती है उतनी शक्ति बढ़ती है। तो वाणी से शुद्ध संकल्प सूक्ष्म है, इसलिए सूक्ष्म का प्रभाव शक्तिशाली होगा। अभी भी अनुभवी हो, जहाँ वाणी द्वारा कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है तो कहते हो ये वाणी से नहीं समझेंगे, शुभ भावना से परिवर्तन होंगे, कहते हो ना। तो हमेशा शुभ भावना शुभ संकल्पों को ऊंचा रखते हैं, लेकिन उसके आधार को जब तक पक्का नहीं करेंगे, साइलेंस की शक्ति को, तो यंत्र भी काम कैसे करेंगे। जहाँ वाणी कार्य को सफल नहीं कर सकती है, वहाँ साइलेंस की शक्ति का साधन शुभ संकल्प शुभ भावना
नैनों की भाषा द्वारा रहम और स्नेह की अनुभूति कार्य सिद्ध कर सकती है। जैसे अभी भी कोई वाद विवाद वाला आता है तो वाणी से और ज्यादा वाद विवाद में आ जाता है। उसको याद में बिठाए साइलेंस की शक्ति का अनुभव कराते हो ना, फिर वाद विवाद करते उसके साथ अगर शुरू हो जाए तो वाद विवाद से और वाद विवाद होता है। लेकिन फिर उसको क्या कहते हैं, आप बैठिए, हम कुछ देर शांति में स्थित हो जाते हैं, तो फिर वो अनुभवी बन जाता है, तो उसके अंदर के क्वेश्चंस भी सारे शांत हो जाते हैं। तो बाबा कहते, एक सेकंड भी अगर याद द्वारा शांति का अनुभव कर लेते हैं तो स्वयं ही अपनी वाद विवाद की बुद्धि को साइलेंस की अनुभूति के आगे सरेंडर कर देते हैं। तो इस साइलेंस की शक्ति का अनुभव बढ़ाते जाओ। अभी ये साइलेंस की शक्ति की अनुभूति बहुत कम है, क्योंकि शक्ति स्वयं में जमा नहीं है, तो दूसरों को भी वाणी की शक्ति का तो अनुभव होता है, लेकिन साइलेंस की शक्ति का अनुभव कम करा पाते हैं। साइलेंस की शक्ति का रस अब तक मेजॉरिटी ने सिर्फ अंचली मात्र अनुभव किया है। हे शांति देवा, आपके भगत आपके जड़ चित्रों से शांति ही ज्यादा मांगते हैं और शांति की बस अंचली मात्र ही प्राप्त कर रहे हैं। पर हम तो सागर के बच्चे हैं ना, तो एक एक भगत की झोली भर सकते हैं, लेकिन वो भरेंगे कब? जब स्वयं के अंदर वो शक्ति जमा करेंगे तो अनेकों को उसके अनुभवी बनाएंगे। बाबा कहते शांति की शक्ति ही ज्यादा मांगते हैं, क्योंकि शांति में ही सुख समाया हुआ है। वो अल्पकाल का अनुभव भी करते हैं। तो बाप दादा देख रहे थे शांति की शक्ति के अनुभवी आत्माएं कितनी हैं, वर्णन करने वाली कितनी है और प्रयोग करने वाली कितनी है, अनुभवी कितनी है, दूसरे की शक्ति का अनुभव किया, शांति की शक्ति का वर्णन करने के अनुभवी कितने हैं और प्रयोग करने वाले कितने हैं। इसके लिए अंतर्मुखता और एकांतवासी बनने की आवश्यकता है। बाहर मुक्ता में आना सहज है, लेकिन अंतर्मुखी का अभ्यास अभी समय प्रमाण बहुत चाहिए। कई बच्चे कहते हैं एकांतवासी बनने का समय नहीं मिलता। अंतर्मुखी स्थिति का अनुभव करने का समय नहीं मिलता, क्योंकि सेवा की प्रवृत्ति, वाणी की शक्ति की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है। सचमुच आजकल क्लासेस इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि ये बोल निकलते हैं। लेकिन बाबा क्या कहते, इसके लिए कोई इकट्ठा आधा व 1 घंटा निकालने की आवश्यकता नहीं है। सेवा की प्रवृत्ति में रहते, ऐसा नहीं कि वाणी की सेवा छोड़कर अंतर्मुक्ता और एकांतवासी की स्थिति बनाएंगे, नहीं। सेवा की प्रवृत्ति में रहते ही बीच बीच में इतना समय मिल जाता है जो एकांतवासी बनने का अनुभव करो। कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे बिल्कुल समय नहीं मिलता। बीच बीच में इतना समय तो मिल ही जाता है कि एकांतवासी बनने का अनुभव कर सके। बाबा विधि भी सिखाते हैं आज। एकांतवासी अर्थात कोई भी एक शक्तिशाली स्थिति में स्थित होना। एकांतवासी माना एक के अंत में वास करना। बाबा कैसे हैं? बहुत शक्तिशाली हैं। तो बाबा के किसी भी एक गुण
किसी भी पॉइंट ज्ञान की, किसी भी शक्ति की स्थिति बाबा की उस एक के अंत में, बिल्कुल उस गुण, उस पॉइंट, उस शक्ति की गहराई में स्थित हो जाना, इसको कहते हैं एकांतवासी बनना। चाहे बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे लाइट हाउस, माइट हाउस स्थिति में स्थित हो जाओ, बाबा ने जो स्वमान की लिस्ट दी है उसमें से भी किसी भी स्थिति की अंत में, बिल्कुल गहराई में, सूक्ष्मता में स्थित हो जाओ, अर्थात विश्व को लाइट माइट देने वाले इस अनुभूति में स्थित हो जाओ। चाहे फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा औरों को भी अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराओ, मैं अव्यक्त फरिश्ता हूँ। 1 सेकंड व 1 मिनट, बाबा 1 सेकंड भी कहते हैं, 1 सेकंड व 1 मिनट अगर इस स्थिति में एकाग्र हो, स्थित हो जाओ, तो ये 1 मिनट की स्थिति स्वयं आपको और औरों को भी बहुत लाभ दे सकती है। सिर्फ इसकी प्रैक्टिस चाहिए। अब ऐसा कौन है जिसको 1 मिनट भी फुर्सत नहीं मिल सकती है? जैसे पहले ट्रैफिक कंट्रोल का प्रोग्राम बना तो कई सोचते थे ये कैसे हो सकता है, सेवा की प्रवृत्ति बहुत बड़ी है, बिजी रहते हैं, लेकिन लक्ष्य रखा तो हो रहा है ना। मधुबन में भी इतनी सेवा होती है, चाहे कोई क्लास भी चल रही होती है, भंडारे में इतने भाई बहनों का भोजन बन रहा होता है, लेकिन ट्रैफिक कंट्रोल की विधि को तो पक्का रखा है ना। जैसे ही गीत बजता है तो 3 मिनट सभी साइलेंस में स्थित हो जाते हैं, या 1 मिनट वाला होता है तो उसमें स्थित हो जाते हैं। तो बाबा कहते प्रोग्राम चल रहा है ना, लक्ष्य रखा तो। सेंटर्स पर ये ट्रैफिक कंट्रोल का प्रोग्राम चलाते हो, वह कभी मिस करते हैं, कभी चलाते हैं, पूछो, है ना। ये एक ब्राह्मण कुल की रीति है, नियम है। जैसे और नियमों को आवश्यक समझते हो, ऐसे ये भी स्व उन्नति के लिए व सेवा की सफलता के लिए, सेवा केंद्र के वातावरण के लिए आवश्यक है। ये भी जैसे और नियम फाउंडेशन है ना, सेवा की उन्नति के लिए या सेवा केंद्र के वातावरण के लिए या स्व उन्नति के लिए, ऐसे ये भी आवश्यक है। ऐसे ही अंतर्मुखी एकांतवासी बनने के अभ्यास के लक्ष्य को लेकर अपने दिल की लगन से बीच बीच में समय निकालो। महत्व जानने वाले को समय स्वतः ही मिल जाता है। कितनी बड़ी बात आज बाबा समझा रहे हैं। किसी चीज़ के लिए यदि कहते हैं कि टाइम नहीं मिलता, माना उसका महत्व नहीं समझते हैं। बाबा क्या कहते हैं कि अंतर्मुखी एकांतवासी बनने के अभ्यास के लक्ष्य को लेकर अपने दिल की लगन से बीच बीच में समय निकालो। लक्ष्य पक्का हो गया, मुझे ऐसा बनना है, महत्व समझ में आ गया कि यही अंतर्मुखी और एकांतवासी स्थिति के अभ्यास का जो लक्ष्य है, यही मुझे अंत में साइलेंस की शक्ति से शांति देवा बनाएगा। तो बाबा कहते महत्व को समझने से समय भी मिल जाएगा। महत्व नहीं है तो समय भी नहीं मिलता। एक पावरफुल स्थिति में अपने मन को, बुद्धि को स्थित करना ही एकांतवासी बनना है। जैसे साकार ब्रह्मा बाबा को देखा, संपूर्णता की समीपता की निशानी सेवा में रहते, समाचार भी सुनते सुनते
एकांतवासी बन जाते थे। ऐसा लगता था बाबा किसी ऊंची स्थिति में स्थित होकर समाचार सुन रहे हैं। ये अनुभव किया ना, 1 घंटे के समाचार को भी 5 मिनट में सार समझ बच्चों को भी खुश किया और अपनी अंतर्मुखी एकांतवासी स्थिति का भी अनुभव कराया। बच्चे आते थे, ये भी बच्चों को अनुभव हुआ कि 1 घंटे का समाचार 5 ही मिनट में बाबा ने समझ लिया सार रूप में, और बाबा ने उनको अनुभव के गिफ्ट भी दे दी। जाते थे तो शांति की शक्ति से झोली भरकर जाते थे। संपूर्णता की निशानी अंतर्मुखी एकांतवासी स्थिति, चलते फिरते सुनते करते अनुभव किया। तो फॉलो फादर नहीं कर सकते हो? ब्रह्मा बाप से ज्यादा जिम्मेवारी और किसकी है क्या? ब्रह्मा बाप ने कभी नहीं कहा कि मैं बहुत बिजी हूं, लेकिन बच्चों के आगे एग्जाम्पल बने। ऐसे अभी समय प्रमाण इस अभ्यास की आवश्यकता है। सब सेवा के साधन होते हुए भी साइलेंस की शक्ति से सेवा की आवश्यकता होगी, क्योंकि साइलेंस की शक्ति अनुभूति कराने की शक्ति है। और एक समय आएगा जब आत्माओं के अंदर सुनने की भी ताकत नहीं होगी, केवल उनके दिल तक अनुभूति की शक्ति के द्वारा ही पहुंच सकेंगे। सब साधन होंगे वाणी के, लेकिन अनुभूति करानी है तो साइलेंस की शक्ति का ही प्रयोग करना होगा। वाणी की शक्ति का तीर बहुत करके दिमाग तक पहुंचता है और अनुभूति का तीर दिल तक पहुंचता है। तो समय प्रमाण 1 सेकंड में अनुभूति करा लो, यही पुकार होगी। सुनने सुनाने से थके हुए आएंगे, कहेंगे हमें सुनना नहीं है, बस अनुभव करा दो। साइलेंस की शक्ति के साधनों द्वारा नजर से निहाल कर देंगे। शुभ संकल्प से आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर देंगे। शुभ भावना से बाप की तरफ स्नेह की भावना उत्पन्न करा लेंगे। ऐसे उन आत्माओं को शांति की शक्ति से संतुष्ट करेंगे, तब आप चैतन्य शांति देव आत्माओं के आगे शांति देवा कह करके महिमा करेंगे। और यही अंतिम संस्कार ले जाने के कारण द्वापर में भक्त आत्मा बन आपके जड़ चित्रों की ये महिमा करेंगे। अंत क्या ये जो अनुभव होगा कि शांति की शक्ति से नजर से निहाल होंगे और संतुष्ट होकर जाएंगे, तो फिर भक्ति में आपके गीत गाएंगे। ये ट्रैफिक कंट्रोल का भी महत्व कितना बड़ा है और कितना आवश्यक है, ये फिर सुनाएंगे। लेकिन शांति की शक्ति के महत्व को स्वयं जानो और सेवा में लगाओ। महत्व को जानना है, और किसी भी चीज के महत्व को जानते हैं तो सबसे पहले उसके लिए क्या निकालना पड़ता है? समय। अब महत्व को समझा, अंतर्मुखी और एकांतवासी स्थिति के महत्व को समझा, लेकिन अगर उसको अपनी दिनचर्या में स्थान नहीं दिया तो माना जैसे नहीं समझा महत्व को। तो बाबा कहते बीच बीच में इस अभ्यास के लिए समय को निकालो, फिक्स करो, और इस अभ्यास के द्वारा शांति की शक्ति को जमा करो। आज पंजाब आया है ना, पंजाब में सेवा का महत्व भी साइलेंस की शक्ति का है। साइलेंस की शक्ति से हिंसक वृत्ति वाले को अहिंसक बना सकते हो। उस समय हिंसा के बहुत एपिसोड्स हो रहे थे, तो बाबा इसलिए कहते हिंसा की प्रवृत्ति को अहिंसक बना सकते हो।
जैसे स्थापना के आदि के समय में देखा, हिंसक वृत्ति वाले रूहानी शांति की शक्ति के आगे परिवर्तन हो गए ना। कब देखा? जब ममा के पास पहुंचे थे, है ना। कई अटैक करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जब देखा ममा इतनी शांत शीतल स्वरूप में बैठी हैं, तो शांति की शक्ति से उनके हृदय में परिवर्तन आ गया। तो बाबा कहते तो हिंसक वृत्ति को शांत बनाने वाली शांति की शक्ति है। वाणी सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते। जब प्रकृति की शक्ति से गर्मी व सर्दी की लहर चारों ओर फैल सकती है, तो प्रकृति पति की शांति की लहर चारों ओर नहीं फैल सकती। साइंस के साधन भी गर्मी को सर्दी के वातावरण में बदल सकते हैं, तो रूहानी शक्ति रूहों को नहीं बदल सकती ना। लहर भी फैला सकते हैं, परिवर्तन भी कर सकते हैं। साइंस के साधन कैसे? गर्मी का पूरी वातावरण फैला देते, लहर फैला देते हैं। हीटर चलाया तो जैसे चारों तरफ गर्मी की लहर फैल जाती है, ऐसे ही यहाँ शुभ संकल्पों में स्थित हो गए तो चारों तरफ लहर फैल जाएगी। नैनोस की भाषा से स्नेह और सहयोग की लहरें फैला रहे हैं, तो हर एक के दिल को छूती जाएंगी। और परिवर्तन शक्ति भी शांति की शक्ति में है। तो पंजाब वालों ने क्या सुना? सभी को वाइब्रेशन आवे कि कोई शांति का पुंज, शांति की किरणें दे रहे हैं। ऐसी सेवा करने का समय पंजाब को मिला है। फंक्शन, प्रदर्शनी आदि वो तो करते ही हो, लेकिन इस शक्ति का अनुभव करो और कराओ। सिर्फ अपने मन की एकाग्र वृत्ति, शक्तिशाली वृत्ति चाहिए। लाइट हाउस जितना शक्तिशाली होता है, उतना दूर तक लाइट दे सकता है। तो पंजाब वालों के लिए ये समय है इस शक्ति के प्रयोग में लाने का। समझा? अच्छा, आंध्र प्रदेश का भी ग्रुप है। वो क्या करेंगे? तूफान को शांत करेंगे। आंध्रा में तूफान बहुत आते हैं ना, तूफानों को शांत करने के लिए भी शांति की शक्ति चाहिए। बाबा कहते आत्माओं को शांत करने या प्रकृति को शांत करने, दोनों के लिए शांति की शक्ति चाहिए। तूफानों में मनुष्य आत्माएं भटक जाती हैं। तूफान के समय जो आत्माएं शरीर छोड़ती हैं, अचानक वो भटक जाती हैं। तो भटकी हुई आत्माओं को शांति का ठिकाना देना, यह आंध्रा वालों की विशेष सेवा है। कोई भी प्राकृतिक आपदा होती है तो उस समय विशेष सेवा की जाती है ना, कि भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना देना है। क्योंकि उन आत्माओं की अंतिम स्थिति कैसी है? वो बिल्कुल भय में, असुरक्षा की भावना में शरीर छोड़ती हैं, तो भटकती हैं। तो अपनी शांति की स्थिति से उनको भी ठिकाना देना है। अगर शरीर से भी भटकते हैं तो पहले मन भटकता है, फिर शरीर भटकता है। मन के ठिकाने से शरीर के ठिकाने लिए भी बुद्धि काम करेगी। अगर मन का ठिकाना नहीं होता है तो शरीर के साधनों के लिए भी बुद्धि काम नहीं करती ना। दुनिया में ऐसे शरीर के रूप से भी इतने भटकते हैं। क्यों? क्योंकि मन भटक रहा है तो बुद्धि काम नहीं कर रही है, इसलिए शरीर भी भटक रहा है। साधन पर्याप्त क्यों नहीं आते? क्योंकि बुद्धि काम नहीं करती। बुद्धि में कंसंट्रेशन नहीं है, विजडम नहीं है, परखने निर्णय करने की शक्ति नहीं है। लेकिन मनों को ठिकाना मिलेगा तो बुद्धि भी काम करेगी, जीवन भी सेट हो जाएगी और शरीरों से भी भटकना छूटेगा। इसलिए सबके मन को ठिकाने पर लगाने के लिए इस शक्ति को कार्य में लगाओ। दोनों को तूफानों से बचाना है, पंजाब वालों को और आंध्रा वालों को।
वहाँ हिंसा का तूफान है और वहाँ समुद्र का तूफान है, वहाँ व्यक्तियों का है, वहाँ प्रकृति का है, लेकिन है दोनों तरफ तूफान। तूफान वालों को शांति का तोहफा दो, तोहफा तूफान को बदल देगा। अच्छा, आज दादी जी एक दिन के लिए राजपीपला गुजरात मेले में जाने की छुट्टी ले रहे हैं। तो दादी जी के प्रति बाबा महावाक्य उच्चार रहे हैं। विशेष आत्माओं के हर कदम में पद्मों की कमाई है। बड़ों का सहयोग भी छत्र छाया बन चार चांद लगा देते हैं। बड़ों का सहयोग भी मिल गया, केवल बड़े उपस्थित हैं, ये सहयोग मात्र जैसे छत्र छाया बन चार चांद लगा देते हैं। जहां भी जाओ वहां सभी को एक एक के नाम से याद प्यार स्वीकार कराना। नाम की माला तो भक्ति में बच्चों ने बहुत जपी, अभी बाप ये माला शुरू करेंगे तो बड़ी माला हो जाएगी। इसलिए जो भी जहाँ भी बच्चे जाते हैं, कौन दादियाँ जाते हैं, वहाँ विशेष उमंग उत्साह बढ़ जाता है। विशेष आत्माओं का जाना अर्थात सेवा में और विशेषता आना। यहाँ से शुरू होता है सिर्फ धरनी में चरण घुमा कर आना। तो चरण घुमाना माना चक्कर लगाना। यहाँ सेवा में चक्कर लगाते हो, वहाँ भक्ति में उन्होंने चरण रखने का महत्व बनाया है। जहाँ जहाँ चरण पड़े वहाँ पूजन करते हैं, क्योंकि यहाँ जहाँ भी विशेष आत्माओं ने चक्कर लगाया वो धरनी भी जैसे पूजनीय हो गई, सेवा में भी विशेषता भर गई। लेकिन शुरू तो सब यहाँ से ही होता है। चाहे आधा घंटा 1 घंटा भी कहाँ जाते हो तो सब खुश हो जाते हैं, लेकिन यहाँ सेवा होती है। भक्ति में सिर्फ चरण रखने से खुशी अनुभव करते हैं। यहाँ तो केवल चरण नहीं रखते, चरण रखते भाग्य द्वार खोल देते हैं, बुद्धि के ताले खुल जाते हैं। सब स्थापना यहाँ से ही हो रही है। पूरा ही भक्ति मार्ग का फाउंडेशन यहाँ से ही पड़ता है, सिर्फ रूप बदली हो जाता है। सेवा यहीं से शुरू हो रही है। यहाँ चरण रखते ही सेवा होती है, तो वहाँ चरण के निशान देखते ही खुशी होती है। जो यहाँ हो रहा है वही भक्ति में यादगार के रूप में चल रहा है। तो जो भी मेला सेवा के निमित्त बने हैं, मेला सेवा के निमित्त जो बने हैं, अर्थात मिलन मनाने की सेवा के निमित्त बने हैं। क्योंकि मेला क्यों रखा है? ताकि आत्माएं अपने बाप से मिल सकें। सिर्फ बाबा कहते उन सभी को बाप दादा मेले के पहले मिलन मेला मना रहे हैं। तो पहले बाबा उनसे मिल रहे हैं ताकि वो औरों को भी बाबा से मिला सके। ये बाप और बच्चों का मेला है, ये सेवा का मेला है। तो सभी को दिल से याद प्यार। अच्छा, दुनिया में नाइट क्लब होते हैं और ये अमृत वेला क्लब है। दादियों से आप सब अमृत वेले के क्लब के मेंबर्स हो। है अमृत वेले क्लब के मेंबर्स कितने बैठे हैं ना? तो अब दादियों के क्लब में है यदि अमृत वेले क्लब के मेंबर्स हैं। सभी देख करके खुश होते हैं। विशेष आत्माओं को देख करके भी खुशी होती है, देखने से भी खुशी होती है। अनुभवी तो सभी है। दादियों को देखने से ही खुशी भी हो जाती, उमंग भी हो बढ़ जाता और सेवा भी अपने आप हो जाती उनके चेहरे से। अच्छा, विदाई के समय सतगुरुवार की याद प्यार प्रातः 6 बजे बाबा याद प्यार दे रहे हैं। बाबा पूरी रात
बच्चों से मिलन मनाते रहें और 6 बजे सुबह बाबा याद प्यार दे रहे हैं। वृक्षपति दिवस पर वृक्ष के पहले आदि अमूल्य पत्तों को वृक्षपति बाप का याद प्यार और नमस्ते। बृहस्पति की दशा तो सभी श्रेष्ठ आत्माओं पर है ही। राहु की दशा और अनेक दशाएं समाप्त हुई। अभी एक ही वृक्षपति की बृहस्पति की दशा हर ब्राह्मण आत्मा की सदा रहती है। तो बृहस्पति की दशा भी है और दिन भी बृहस्पति का है और वृक्षपति अपने वृक्ष के आदि पत्तों से मिलन मना रहे हैं। तो सदा याद है और सदा याद रहेगी। सदा प्यार में समाये हुए हो और सदा ही प्यारे रहेंगे। समझा? अच्छा, चारों ओर के शांति देवा श्रेष्ठ आत्माओं को, चारों ओर के अंतर्मुखी महान आत्माओं को, सदा एकांतवासी बन कर्म में आने वाले कर्म योगी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा शांति की शक्ति का प्रयोग करने वाले श्रेष्ठ योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे बनाने वाले मीठे प्यारे बाप दादा का भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है, पावरफुल ब्रेक द्वारा वरदानी रूप से सेवा करने वाले लाइट माइट हाउस भव। वरदानी रूप से सेवा करने के लिए पहले स्वयं में शुद्ध संकल्प चाहिए तथा अन्य संकल्पों को सेकंड में कंट्रोल करने का विशेष अभ्यास चाहिए। ऐसा तो नहीं है अन्य संकल्प नहीं आएंगे, लेकिन उनको 1 सेकंड में कंट्रोल करने का अभ्यास चाहिए। सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराते रहो और जिस समय चाहे शुद्ध संकल्पों के सागर के तले में जाकर साइलेंस स्वरूप हो जाओ। इसके लिए ब्रेक पावरफुल हो, संकल्पों पर पूरा कंट्रोल हो और बुद्धि व संस्कार पर पूरा अधिकार हो, तब लाइट माइट हाउस पर वरदानी रूप से सेवा कर सकेंगे। स्लोगन है, संकल्प, समय और बोल की इकोनॉमी करो तो बाबा की मदद को कैच कर सकेंगे। इकोनॉमी माना खर्च करना है, पर जहाँ और जितना और जैसे आवश्यक है। संकल्प भी, बोल भी और समय भी, इसकी इकोनॉमी करेंगे तब जाकर बाबा की मदद को कैच कर सकेंगे। व्यर्थ खर्च नहीं करना है, तभी जाकर समर्थ बाबा के साथ ऐसा संबंध जुटेगा कि बाबा की टचिंग को, मदद को कैच कर सकेंगे। ओम शांति।